टीएडी मंत्री बाबूलाल खराड़ी बुधवार को डूंगरपुर में थे। उन्होंने करीब पौने 2 घंटे तक अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने कई कामों में ढिलाई को लेकर अधिकारियों को जमकर फटकारा। हाल ही में रामसागड़ा कॉलेज के उद्घाटन का मामला भी उठा। मंत्री ने पूछा कि उद्घाटन कैसे हो गया, जल्दबाजी क्या थी, हैंडओवर नहीं हुआ है तो फिर कैसे कर दिया, इसके बाद कोई समस्या आएगी तो कौन जिम्मेदार होगा। इस पर बैठक में मौजूद एसबीपी नोडल कॉलेज से आई लेक्चरर डॉक्टर गौरीशंकर मीणा ने कहा कि हमें कोई सूचना नहीं है। मंत्री ने फिर सवाल करते हुए कहा कि कॉलेज की परमिशन के बिना कैसे हो गया। नेगेटिव जवाब मत दो, मैं सब जानता हूँ, ये क्या तरीका है, मानसिकता को बदलिए। बच्चों को भी नहीं रोका, जवाब देने लगे तो मंत्री ने कहा कि आप किसी और को समझाना, यहाँ जंगल राज नहीं चलेगा। गौरतलब है कि इस मामले में कॉलेज प्रशासन ने पुलिस को लिखित में शिकायत तक नहीं की है। इस दौरान डूंगरपुर के शिल्पग्राम, बजट घोषणा, सड़क क्षतिग्रस्त नहरें, बिजली, पानी व्यवस्था, पीएम आवास, पंचायती राज को लेकर काफी चर्चाएं हुई। बैठक में शिक्षा विभाग के जिला शिक्षा अधिकारी रणछोड़लाल डामोर को कहा कि स्कूली खेलकूद प्रतियोगिता के उद्घाटन में सत्ता पक्ष के लोगों को नहीं बुलाते हो, ऐसा क्यों? इस पर जिला शिक्षा अधिकारी ने कहा कि 2 जगह पर समस्या आई, इसका समाधान किया गया है। जल संसाधन विभाग ने जिले में नहरों का क्षतिग्रस्त नहीं होना बताया तो मंत्री ने कहा कि जिलाध्यक्ष ने बताया कि बाबा की बाढ़ नहर समेत अन्य नहरों में लीकेज है। आप कह रहे हैं कोई क्षतिग्रस्त नहीं है, आपके पास आपके विभाग की जानकारी ही नहीं है। बैठक में पूरी जानकारी करके आइए। अधिकारी बनकर पंखे के नीचे बैठने से काम नहीं चलेगा, 3 दिन में रिपोर्ट चाहिए। मंत्री ने पत्थरबाजों की घटनाओं की समीक्षा की। इस पर एएसपी अशोक मीणा ने बताया कि पुलिस गश्त को प्रभावी कर दिया है, गश्त की आकस्मिक चेकिंग हो रही है। एरिया डोमिनेशन के तहत आरोपियों को पाबंद और गिरफ्तार भी किया जा रहा है। बाइकर राइडर्स के ग्रुप चिन्हित किए गए हैं, कोबरा आदि उनके नाम है। मंत्री ने कहा कि सब कोबरा जमीन में घुसेंगे, एक को भी नहीं छोड़ेंगे। मंत्री ने कहा कि सिविल ड्रेस में पुलिसकर्मियों को पत्थरबाजी की घटना वाले स्थानों पर घूमने के निर्देश दिए जाएं। थाना सर्कल वार प्रभारी की जवाबदेही तय की जाए, इससे संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तत्काल दी जा सके। सिमरवाड़ा पंचायत समिति की जलाब ग्राम पंचायत के ग्राम विकास अधिकारी के सरपंच और अधिकारियों की बात नहीं मानने पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इस मौके पर जिला प्रमुख सूर्याहारी, सभापति अमृतलाल कलासुआ, उप सभापति सुदर्शन जैन, समाजसेवी हरीश पाटीदार ने शहरी क्षेत्र में विद्युत सप्लाई में आ रही बाधा, सीवरेज और अन्य कार्यों के लिए खोदी गई सड़कों से आवागमन में आ रही समस्याओं से अवगत करवाया। बैठक में बंशीलाल कटारा, उपवन संरक्षक रंगास्वामी, एसडीएम दिनेश धाकड़ आदि मौजूद रहे। बैठक शुरू होते ही सबसे पहला मुद्दा डूंगरपुर के शिल्पग्राम समेत 10 बजट घोषणाओं का उठा। कलेक्टर अंकित कुमार सिंह ने कहा कि 10 में से 9 बजट घोषणा के लिए भूमि आवंटित कर दी गई है। शिल्पग्राम के लिए 30 बीघा भूमि नगर परिषद ने चिन्हित की है, लेकिन पर्यटन विभाग ने 120 बीघा जमीन की जरूरत बताई है। जहां पर नगर परिषद ने चिन्हित किया है वहां पर इतनी जमीन नहीं है। इस पर सभापति बोले कि मेडिकल कॉलेज के पास जमीन को इसलिए चिन्हित किया गया क्योंकि वहां 1000 बच्चे पढ़ते हैं, इसके अभिभावक भी आते रहते हैं, इसके शिल्पग्राम को फायदा होगा। कहीं इंटीरियर स्थान पर बनाने से क्या फायदा? मेडिकल कॉलेज के पास चिन्हित जमीन पर माइनिंग विभाग का काम भी बंद है।